आपका हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में स्वागत है। आज मैं आपको सावन माह की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। एक समय की बात है, एक बार सावन का पवित्र महीना चल रहा था। चारों ओर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। एक वृद्ध साधु बाबा हाथ में कमंडल लिए ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जंगल के रास्ते से जा रहे थे। सुबह से उन्होंने अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया था, लेकिन उनके चेहरे पर भूख की चिंता नहीं बल्कि भगवान शिव की भक्ति की मुस्कान थी। कुछ दूर चलने के बाद बारिश और तेज हो गई। साधु बाबा पास ही बने एक प्राचीन शिव मंदिर के में जाकर बैठ गए। उसी समीप एक गरीब किसान अपनी पहली फसल भगवान शिव को अर्पित करने मंदिर पहुंचे। उन्होंने श्रद्धा से जल चढ़ाए, बेलपत्र अर्पित किए और हाथ जोड़कर विनय किया भगवान भोलेनाथ से। पूजा के बाद किसान की नज़र कोने में बैठे साधु बाबा पर पड़ी। उसने बिना एक पल सोचे अपने साथ लाया हुआ भोजन उनकी ओर बढ़ा दिया। साधु बाबा ने उन्हें मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह भोजन तुमने नहीं, स्वयं भोले बाबा ने मुझे दिया। तुम्हारे घर कभी अन्न और सुख की कमी ना हो। उन्होंने उस भोजन को महादेव का प्रसाद मानकर ग्रहण किया और किसान को आशीर्वाद देकर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। बारिश अभी भी जारी थी। रास्ते में जगह जगह कीचड़ भरा था। साधु बाबा भगवान का नाम में इतने लीन थे, उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि उनके पीछे एक दंपत्ति जोड़ा भी चला आ रहा है। अचानक उनका पैर पानी से भरे गड्ढे में पड़ा और कीचड़ उछलकर उस महिला के सुंदर वस्त्रों पर जा गिरा। महिला कुछ कहती उससे पहले उसका पति क्रोध से भरा वह दौड़कर साधु बाबा के पास पहुंचा, उनका हाथ पकड़ लिया और अपशब्द कहने लगा। साधु बाबा शांत खड़े रहे। पत्नी ने कई बार रोकने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी की बुद्धि पर पर्दा पड़ गया। उसने गुस्से में आकर साधु बाबा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। कीचड़ में गिरे पड़े। बाबा ने कुछ नहीं कहा और आकाश की ओर देखते हुए मुस्कुराकर बोले, महादेव, कभी तेरे प्रसाद से पेट भरता है क्या? कभी तेरी इच्छा से अपमान मिलता है? तेरी हर लीला मेरे लिए प्रसाद है। हर हर महादेव। वे बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद वह दंपत्ति अपने घर पहुंचा। लगातार बारिश के कारण सीढ़ियां बहुत फिसली हुई थी। वह युवक नीचे गिर गया और उसके सर पर बहुत चोट आई। अधिक चोट लगने के कारण डॉक्टर उसे बचा नहीं सके और वह मर गया। खबर पूरे गांव में फैल गई। लोगों को याद आया कि कुछ समय पहले इसी युवक ने एक साधु बाबा का अपमान किया था। कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया, जरूर साधु बाबा ने इसे श्राप दिया होगा। सभी गांव वाले बाबा से मिलने के लिए चल दिए। साधु बाबा एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तब लोगों ने साधु बाबा से यह बात पूछी कि बाबा, आपने श्राप दिया था क्या? साधु बाबा मुस्कुरा कर बोले, मैं तो महादेव का नाम जाप करने वाला हूँ, एक साधारण भक्त हूँ। मेरे मन में किसी के लिए द्वेष नहीं। मैं किसी को श्राप कैसे दे सकता हूँ? फिर उन्होंने अशांत स्वर में कहा, जिस प्रकार वह युवक अपनी पत्नी का अपमान सहन नहीं कर सका और मेरे ऊपर हाथ उठा दिया, उसी प्रकार मेरे भोलेनाथ अपने भक्त का दुख देखते हैं, लेकिन किस कर्म का फल कब और कैसे मिलता है ये केवल वही जानते हैं। उनका न्याय मनुष्य